हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स बॉर्डर लाइन है या फिर बॉर्डर लाइन से नीचे है, उन स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए। उन्हें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर जिनके मार्क्स कम है, क्या उन्हें पार्शियल ड्रॉप लेनी चाहिए। क्या पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद क्या एमबीबीएस क्लियर हो सकता है, नीट क्रैक हो सकता है। क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद भी सच में रियलिस्टिक होनी चाहिए कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो क्या क्या आप नीट क्रैक 2025 में कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो आपको अब क्या ऑप्शन है, आपके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ की आप बेस्ट ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे कि वेटनरी हो गया आपका, आयुर्वेद में बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, फिर बीएससी नर्सिंग हो गया, या फिर अदर ब्रांचेज छोड़ दो तो आप फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आपका फार्मेसी हो गया, या फिर नीट को छोड़ दो तो आपके लिए आईसीआर का ऑप्शन हो गया। तो ये सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए अगर आपका मार्क्स कम है। तो ये काफ़ी वैल्यूबल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जिनका स्कोर या जिनका ऑल इंडिया रैंक 25,000 से लेके 30,000 या 32,000 के बीच है, जो बॉर्डर लाइन वाले, उन्हें अब क्या करना चाहिए। देखिए, आपका नो डाउट कि आपका जो रैंक है वो काफ़ी बॉर्डर लाइन पे है। आपको कॉलेज मिल भी सकता है, कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट आपके लिए ये होगा कि अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप को कोई एमबीबीएस मतलब अगर नहीं मिला इस बार, 2025 की तैयारी आपको नहीं करनी है, आप बीडीएस या फिर कोई और कोर्स भी ले सकते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपका एम है कि आप सिर्फ एमबीबीएस ही ले, इस बार एमबीबीएस नहीं हुआ तो 2025 की तैयारी करोगे, तो अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 25,000 26,000 से ज़्यादा है तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इसका रीज़न ये है कि 25-26,000 के बाद जो है वो बॉर्डर लाइन स्कोर है, 50-50% चांस है आपको कॉलेज मिल भी सकता है, कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। इस कंडीशन में अगर आप वेट करोगे तो काउंसलिंग लगभग 1.5 से 2 महीने चलने वाले हैं। तो 1.5 से 2 महीने अगर काउंसलिंग का अगर आप वेट करते हो, और सपोज दैट अगर आपको काउंसलिंग के बाद कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको 1.5 से 2 महीने आपके वेस्ट हो जाएंगे, आपका पढ़ाई का फ्लो टूट जाएगा और 2025 की तैयारी का आपका नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपका मार्क्स बॉर्डर लाइन है और आपका एम सिर्फ एमबीबीएस है, अगर आप कोई बीडीएस वेटनरी आयुष नहीं लेना चाहते हो, तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। दूसरा, मैं उस स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाला हूँ जिनको एमबीबीएस का इस बार कोई चांस नहीं है, जिनका ऑल इंडिया रैंक 32-33,000 या 35,000 के नीचे है, 1 लाख 1.5 लाख तक है। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल रहेगा। क्या उन्हें पार्शियल ड्रॉप लेनी चाहिए, क्या पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद स्टूडेंट नीट क्रैक कर पाते हैं सही में, या फिर वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स नीट क्रैक कर पाते हैं, पर आपको एक गलती नहीं करनी होगी। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो अगर आपका मन में अभी से ठान लिया कि हमें इस बार काफ़ी ड्रॉप हो गए या फिर ड्रॉप 1-2 ड्रॉप ही हुआ है, और फिर भी आप चाहते हो कि अब आपको ईयर वेस्ट नहीं करना है, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्योंकि पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद वही स्टूडेंट्स नीट क्रैक कर पाते हैं जो स्टार्टिंग से स्टडी करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर देखो, अभी 1.5 से 2 महीने काउंसलिंग चलने वाला है, उसके बाद एडमिशन होते होते 2.5-3 महीने तक आपको ये टाइम है। इस टाइम में जितने मार्क्स आपको नीट क्रैक एमबीबीएस से, मान लो आप 50 नंबर से आपका एमबीबीएस छूट गया, तो ये जो 2.5 से 3 महीने मिलने वाले हैं, इसमें आपको 50 मार्क्स का इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर जब तक आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में एडमिशन होता है, कॉलेज में एडमिशन से पहले अगर आप अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं करते हो, तो अगर कॉलेज में जाकर आप चाहते हो कि वहाँ से हम इंप्रूव करें, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे 10 से लेके 5 तक आपको कॉलेज करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको सेमेस्टर एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 75% अटेंडेंस पूरा करना ही पड़ेगा, कुछ आपको असाइनमेंट होंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लगभग 8 से 10 घंटा टाइम जाने वाला है, और आप कितनी भी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको मुश्किल से 5 से 7 घंटे ही आपको डेली निकल पाएगा, और वो 5 से 7 घंटे में आप बहुत करोगे
तो जो आपका स्कोर है या जो आपका लेवल है वो लेवल आप मेंटेन कर पाओगे। तो पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद वही स्टूडेंट नीट क्रैक कर पाते हैं जो पहले से कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले तक काफ़ी अच्छा से पढ़ाई कर लिए होते हैं, और वो फिर बाद में जस्ट रिवीजन करते रहते हैं और अपना लेवल मेंटेन रखते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि अभी से चिल करते हैं, आराम से कोई BAMS आयुर्वेद या BDS कॉलेज मिल गया, वहाँ कॉलेज में जाने के बाद हम फिर से नीट के लिए तैयारी करेंगे, तो आप भूल जाओ कि आप नीट क्रैक कर पाओगे। और जो स्टूडेंट्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये भी बोलना चाहता हूँ कि 2025 में डेफिनेटली आपका कट ऑफ डाउन जाने वाला है, और उसके बाद आपका पेपर का लेवल स्लाइटली हाई रहने वाला है, क्योंकि इस बार NTA का जो बदनामी हुआ है, जो कट ऑफ हाई जाने की वजह से जो तांडव हुआ है, इस वजह से डेफिनेटली जो अब पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है, और कट ऑफ डेफिनेटली NTA चाहिए कट ऑफ डाउन रहे। उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कितना ही मार्क्स है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो नहीं भी बनता है, उस टॉपिक पे भी आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप जरूर ज्वाइन कर ले। अब मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट्स को पार्शियल ड्रॉप लेनी है या फिर पार्शियल ड्रॉप नहीं लेनी है, उन्हें अपना अब MBBS उन्हें चूज नहीं करना है, तो उनको BDS वेटनरी या फिर आयुष या BSc नर्सिंग में क्या चूज करना चाहिए। देखिए, अभी का जो करंट सिनारियो है, इस करंट सिनारियो में BDS थोड़ा सा फैशनेबल कोर्स है, लेकिन अगर आप कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करो तो कैरियर अपॉर्चुनिटी सबसे बेटर अभी वेटनरी में है। वेटनरी में आपका गवर्नमेंट जॉब भी निकलता है, प्लस नंबर ऑफ कॉलेज कम है, नंबर ऑफ ऑल ओवर इंडिया में सीट्स कम है, और इसमें स्कोप काफ़ी अच्छा है। अगर आप वेटनरी करते हो तो अभी गवर्नमेंट काफ़ी जो ब्लॉक लेवल पे इसमें गवर्नमेंट जॉब निकाली है, तो डेफिनेटली आपके UG कंप्लीट होने के 2-3 साल बाद आपके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में अच्छे से तैयारी करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगता है तो प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छा आप अर्निंग कर सकते हो। दूसरा, वेटनरी के बाद आपका आता है BAMS। BAMS का भी ट्रेंड काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि जो ये अंग्रेजी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लोगों को मालूम चल रहा है, धीरे धीरे लोग BAMS आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और जो इन्हें अब BAMS डॉक्टर को अब सर्जरी 1-2 सर्जरी करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, तो काफ़ी BAMS का भी स्कोप काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए BDS है। BDS को थर्ड ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ, BDS देखिए, आपको सबसे पहले इसमें कोई प्राइवेट में आपको गवर्नमेंट जॉब उसमें कोई नहीं लगने वाला है। अगर आप इसमें एक ही ऑप्शन है, या तो किसी प्राइवेट क्लिनिक में आप 30-35 या 40 हज़ार पे आप प्राइवेट क्लिनिक में जॉब करो, या फिर खुद का क्लिनिक खोलो। खुद का क्लिनिक अगर खोलते हो तो आपको मिनिमम 3 से 4 साल सेटअप होने में लगेगा। हालांकि BAMS डॉक्टर को भी सेटअप होने में टाइम लगता है, पर BDS का ये ड्रॉबैक ये है कि BDS में आपको 3 से 4 साल सेटअप होने में, क्लिनिक चलने में टाइम तो लगेगा। साथ ही साथ आप स्टार्टिंग में जब क्लिनिक खोलोगे उस टाइम BDS के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे होते हैं, तो आपको मिनिमम 6 से 7 लाख रुपए आपको स्टार्टिंग में, अगर आप अपना हॉस्पिटल खोलते हो तो 6 से 7 लाख मिनिमम आपको इक्विपमेंट पे खर्चे आ जाएंगे। उसके बाद BDS के बाद आपके लिए ऑप्शन हो सकता है BSc नर्सिंग, या BSc नर्सिंग से पहले आपको BHMS या BUMS भी ऑप्शन हो सकता है। अगर इसमें आपको BSc नर्सिंग या BUHMS या BHMS में कोई नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर कुछ स्टूडेंट, अगर आपने ICAR का एग्जाम दिया तो ICAR से आप एग्रीकल्चर भी चूज कर सकते हो, ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ईयर वेस्ट ना हो तो आप ये सब BAMS वेटनरी ये सब आप चूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये सब चूज करने से पहले जो स्टूडेंट्स पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, जिन्हें नीट क्रैक करना है, उनको एक बात ध्यान रखनी है। कुछ जो ये BAMS होता है, BDF होता है, या फिर अदर कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। वो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड ये होता है कि अगर आप 2025 में मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में BAMS में एडमिशन लिया, वहाँ पे आपने नीट जाके क्रैक कर लिया, 2025 में आपने नीट क्रैक कर लिया, फिर वहाँ से छोड़ने के लिए आपको उस कॉलेज का कुछ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है, जो कि 2 लाख से लेकर 10 लाख तक भी वैरी करता है।
तो किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेने से पहले वहाँ का उस कॉलेज का उस कोर्स का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आप जान लो क्या बॉन्ड है, उसके बाद ही एडमिशन लो। ऐसा ना हो कि आप 2025 में नीट क्रैक कर लो और आपको वहाँ पे मालूम चला कि 8 से 10 लाख रुपए आपको देने हैं और फिर आप वो कॉलेज नहीं छोड़ पाओगे। तो आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड को ध्यान रखना है, और आपको अगर पार्शियल ड्रॉप लेना है तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दो। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि अगर हम एमबीबीएस कॉलेज ज्वाइन कर ले तो क्या हम 2025 की तैयारी कर सकते हैं? तो हाँ, इसका आंसर है एब्सोल्युटली हाँ है। आप एमबीबीएस लोअर रैंक का मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद भी आप 2025 में नीट एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है उस कॉलेज में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कितना है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अगर है तो आप अगर उस कॉलेज को छोड़ते हो तो उस बॉन्ड के अमाउंट को आपको देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका ओवरऑल। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, उस सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। बस कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये नहीं लिखना है कि हमारा रैंक 20,000 है, इस रैंक पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आपका रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज तभी मिलेगा जब आप अपना बेस्ट चॉइस लिस्ट बनाओगे। बेस्ट चॉइस लिस्ट बनाओगे तो आपके, अब मान लीजिए 20,000 रैंक पे ऑल ओवर इंडिया में 35-40 ऐसे मेडिकल कॉलेज है जो कि 20,000 रैंक के आसपास क्लोज होती है। तो आप अगर अच्छा चॉइस लिस्ट बनाओगे तो उस 20-30 मेडिकल कॉलेज में कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर आप अच्छा चॉइस लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये टाइम खत्म हो गया कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा किस रैंक पे, ये कमेंट नहीं करना है। जेन्युइन अगर आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, वो आपको सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर उसके बाद भी अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल नहीं करना है। और ओनली एंड ओनली 1500 में हमारा ऑल ओवर इंडिया एंड बिहार का दोनों का पूरा काउंसलिंग कराया जाता है। तो मैसेज कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।